वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि यस्यैव पादाम्बुजभक्तिलभ्यः प्रेमाभिधानः परमः पुमर्थः तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधाकेलि कथा सुधां बुधिमः बीजीभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे तमादिदेवं सुगीतावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् सुसुख निवृत्त चेतस्तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल भृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को, मित्र मंडली को
तथा मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से हमारे लिए ये परम सौभाग्य उपस्थित है कि हमें श्री भगवत गुणानुवाद करने के लिए कुछ क्षण मिल सकता है। तो आप सभी को पुनः कृतज्ञता निवेदन करते हुए मैं प्रकृत अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ। तो गत 10 दिनों से लगातार हमें आचार्य परम पूज्य श्री जयकांत प्रभु जी अवतारों की चर्चा और उसमें मुख्यतः एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे इस श्लोक की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जो परमोत्कर्ष, जो पारम्य, जो श्रेष्ठत्व, उसका प्रतिपादन कर रहे थे अत्यंत शास्त्रीय शैली से। जिस तरह श्री हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी मधुमयी लेखनी से इस भाव को प्रकाशित करना चाहते हैं, उसी भाव को हम सभी के सामने उन्मुक्त करना, उन्मोचन करना एक अत्यंत आश्चर्य की बात है। और विशेषतः रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी जिनके उपास्य श्री रघुनाथ और भगवती जानकी जी है, तथापि इस माध्व गौड़ संप्रदाय, गौड़ेश्वर संप्रदाय की जो टीका है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पारम्य विवक्षित है, उसी को तो उसी शैली से प्रकाशित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोगों को सुख देने के लिए, माधव गौड़ेश्वर परंपरा से तो वैष्णवों को सुख देने के लिए, जैसे आचार्य जयकांत प्रभु जी अपनी मधुमयी वाणी से, शास्त्रीय शैली से इन श्लोकों का तात्पर्य समझाए हैं, प्रतिपादन किए हैं, उन्मोचन किए हैं, वो सर्वथा निरुपम और आह्लादकर है। तो उसी पद्धति में चलते हुए, उसी वर्त्म का अनुसरण करते हुए हम आगे की कथा रस में प्रवेश करेंगे। तो इति चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान की जो अवतारों की परिगणना करने के बाद जो इस अध्याय में, जिसका नाम श्री चक्रवर्तीपाद जन्म गुह्य अध्याय दिए हैं, तो इस अध्याय में भगवान के दिव्य अवतारों की, द्वाविंशति अवतारों की, 22 अवतारों की इस अध्याय में परिगणना है। तो 22 अवतारों के बीच में ये एकोनविंश और विंश अवतार में भगवान श्री कृष्ण बलराम का उल्लेख किया गया। तो अवतारों के बीच में परिगणन होने से मत्स्य कुर्मादि अवतार जैसे श्री कृष्ण जी का भी ऐसे ही साधारण अवतारत्व की शंका होने पर, अन्य अवतारों के साथ श्री कृष्ण अवतार का भी समानता प्राप्त होने पर उस साधारण की या समता का निराकरण करने के लिए सुत महर्षि इस श्लोक का उत्थापन किए हैं कि यद्यपि अवतारों के बीच, अवतारों के मध्य श्री कृष्ण की परिगणना की गई है, क्योंकि अवतरण साधर्म्य से जो अवतरण करते हैं, जो अपने परम धाम से भूलोक में अवतरण करते हैं, उन्हीं को अवतार कहते हैं। अवतरणात् अवतार।
अपने परम धाम से, वैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से जो अवतरण करते हैं और करुणापूर्ण होकर के प्रापंचिक जनता की कृपा के लिए जो अवतरण करते हैं, तो उन्हीं को अवतार कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने नित्य गोलोक धाम से मथुरा भूमंडल में, प्रपंचस्थ ब्रजधाम में पधारे हैं, अवतार अवतरण किए हैं। इसे समानता को लेकर के अवतारों की श्रृंखला में, अवतारों की श्रेणी में भगवान श्री कृष्ण की परिगणना की गई है। तो इस परिगणना मात्र से अन्य अन्य अवतारों के साथ श्री कृष्ण अवतार का साधर्म्य या उनकी समानता नहीं समझना चाहिए। और अवतार तो अंश कला पुंस, भगवान पुरुष पुरुष अवतार के, जो कि जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी, इस श्लोक में भगवान के सृष्टिकरण के लिए पुरुष के रूप में, कारणार्णवस्थाई के रूप में प्रथम प्राकट्य कहा गया है। तो समस्त अवतार उन्हीं के अंश और कला होते हैं। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है और स्वयं भगवान है। तो भगवान कह देने से तो पुरुष रूप का जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महानारायण का बोध हो जाता है। लेकिन स्वयं पद देने से नारायण के भी अंशी हैं, ये अर्थ स्पष्ट होता है, जिसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि महानारायण भगवान श्री कृष्ण के ही विलास मूर्ति है, ऐश्वर्यमय प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में नित्य विहार कर रहे हैं, नित्य नरलीला में विलास कर रहे हैं, उन्हीं के ही विलास मूर्ति, ऐश्वर्य मूर्ति श्री नारायण है। अतः ब्रह्मस्तुति में आगे कहेंगे नारायण अंगम नरभूजलायनाथ, नारायण अंगम, ये कहे। अतः नारायण के भी अंशी रूप में, महानारायण के भी मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यही यहाँ पर स्वयं शब्द प्रदान करने से ये अर्थ आता है। अतः कृष्णस्तु भगवान कहने से चल जाता, लेकिन भगवान कहने के बाद भी स्वयं शब्द प्रदान का जो गौरव है, स्वयं भगवान कहने, स्वयं शब्द कहने का जो एक स्वतंत्र तात्पर्य है, उस तात्पर्य को लेकर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान मूल नारायण है, नारायण के भी अंश है और परिपूर्ण स्वरूप है, ये मूल स्वरूप है। और यद्यपि श्रीमद् भागवत में ही अनेक जगह अंश शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है, कला शब्द का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन वो समस्त वचन प्राकरणिक होने से इस वचन के वचन की मर्यादा को अतिक्रम नहीं करते। देखिए, एक प्राकरणिक विषय होता है, प्रकरण कहते कहते कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रकरण प्राकरणिक वचन मूल वचन के विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर विरोध जैसा प्रतीत होता है तो विद्वान को ये करना चाहिए, प्राकरणिक विषयों को मूल वचन के अनुसार उसकी व्याख्या करना चाहिए, न कि मूल वचन को प्राकरणिक वचन के अनुसार व्याख्यान किया जाए। तत्त प्रकरणों में, तत्त स्थलों में, तत्त विषय को समझाने के लिए कहीं कुछ कहा गया हो, जैसे भूमा पुरुष श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं द्विजात्मजा में जुवयोदिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्त कलावतीर्णा भवने भरासुरान हत्वेह भूयस्तरेत मंती में। तो मैं द्विजात्मजों को, आप दोनों की दिदृक्षा से, आप दोनों को देखने की लालसा से
मैंने ही ब्राह्मण कुमारों का अपहरण किया था। आप कलावतीर्ण है और शीघ्र ही असुरों को भार हरण करके आ जाएंगे, इत्यादि वचनों को, ये तो प्राकरण का वचन है। भगवान की इच्छा से अर्जुन के पास अपना तत्व गोपन करने के लिए, ये भगवान की इच्छा से ही भूमा पुरुष श्लिष्ट वचन से इस तरह प्रतिपादन किए। और वहां पर तो श्री चक्रवर्ती पाद, अन्य अन्य जीव गोस्वामी पाद इस वचन की शास्त्रानुरूप व्याख्या करी किए हैं। और जहां जहां भी ऐसे वचन है, वहां श्रीधर स्वामी पाद जी, श्री जीव गोस्वामी जी, चक्रवर्ती पाद जी उस वचन को व्याख्यान, इस वचन की कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस वचन के अनुगुणतया, इस वचन के अनुकूलतया, इस वचन के अनुरूपतया व्याख्यान किए हैं। इसलिए ये बताए कि ये तो मूल वचन है, ये अतः इसको श्रुति शब्द से कहा गया। श्रुति का अर्थ है मूलभूत वचन। ये श्रीमद् भागवत का ऐसे कुछ वचन है जिनको श्रुति शब्द से हम कह सकते हैं। श्रुति का अर्थ है निरपेक्षित वचन, स्वतंत्र वचन, स्वतंत्र प्रमाणभूत वचन। जो स्वतंत्र वचन है, जो प्रमाणभूत वचन है, स्वयं सिद्ध वचन है, स्वयं प्रमाण वचन है, जिसकी सिद्धि के लिए और दूसरों की आवश्यकता है। जो और वचन तो उसके अंग रूप है, तो इस वचन की सिद्धि के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। कहीं 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 विरोध का आभास होता हो, बोध होता हो, तो इसी के अनुरूप व्याख्यान करना चाहिए। ये तो श्रुति रूप वचन है, मतलब अर्थात भागवत महापुराण के, भागवत महापुराण तो इसे श्रुति है। निगम कल्पतर और गलितं फलम, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रुति है, लेकिन यहां श्रुति कहने का अर्थ है कि मूलभूत वचन है। ये स्वतंत्र वचन है। तो इसीलिए इस वचन के अनुगुणतया, अनुकूलतया, अविरोधितया अन्य वचनों की व्याख्या होनी चाहिए। यही कहते हैं कि हमारे चक्रवर्ती पाद। तो इसी परंपरा में ये चल रहा था कि फिर आगे विचार हुआ, ठीक है, अवतारों में अगर अंश अंशिका विचार है, अंश अंशिका विचार करने से, अंश जैसे लोक में कहते हैं ये बहुत बड़ा ये जगह है, इसका एक अंश है। अंश का अर्थ हिस्सा प्रतीत होता है। ये पार्ट कहेंगे, हिस्सा कहेंगे, भाग कहेंगे, जिससे ये शास्त्रीय व्यवस्था में, क्योंकि परमात्मा ये तो सच्चिदानंद घन है, परम व्यापक है, उसका अंश कहेंगे। अंश 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 व्यवहार, तो अंश का अर्थ है अवयव, अंग, वो कहेंगे। तो परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप में ये तो स्वरूप की सिद्धि में तो बाधा आती है। मतलब ये कहे थे कि चिद वस्तु न व्यापक किंग नाम अंश अंशित्व, जो चिद वस्तु है, देखिए जड़ वस्तु की व्यापकता नहीं होती है, चिद वस्तु तो व्यापक होता है, चिदानंद घन होता है, सर्वव्यापक होता है, परिपूर्ण होता है। और उसका फिर अंश कहते हैं, अंशी कहते हैं। तो इसमें सर्वव्यापक परमात्मा का, परमात्मा के लिए अंश पद का प्रयोग करना कितना यथार्थ है। तो इससे तो परमात्मा की जो व्यापकता है, जो चित स्वरूपता है, उसमें तो बाधा आती है। इस तरह शंका करने के बाद ये सिद्धांत कहे, देखिए लौकिक वस्तु में जैसे अंश कहते हैं हम, ये पुस्तक का अंश है, ये भूमि का अंश है, इस तरह उस तरह का अंश शब्द यहाँ नहीं है। यहाँ अंश का स्वतंत्र अर्थ, ये पारिभाषिक अर्थ है, ये शास्त्रीय अर्थ है। क्या है ना, ये के आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्व अंशत्व, आविर्भावित यथा प्रयोजनाल्प शक्तित्व अंशत्व। भगवान तो अनंत कल्याण गुणों के आधार है, अनंत ऐश्वर्य के आधार है, अनंत माधुर्य के आधार है।
एक साथ भगवान में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों शक्ति स्वतंत्रतया विराजित होते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार कहीं ऐश्वर्य का आविर्भाव भगवान करते हैं, कहीं माधुर्य का आविर्भाव करते हैं। तो आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्व अंश। तो अपनी अवतार की दृष्टि से, अपने अवतार तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इत्यादि जो वचन कहे गए हैं, इत्यादि भगवान के अवतार प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान अपने अपनी शक्ति को यथावसर प्रकाशित करते हैं। ये नहीं कि भगवत्ता में कोई कमी उनमें हो। जिस समय की दृष्टि से, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, जिस अवतार में जितने शक्ति प्रकाश करना है, उस अवतार में उतने ही ऐश्वर्य का, उतने ही माधुर्य का प्रकाश होता है। तो इसलिए मत्स्य कुर्मादि अवतारों में, तो वहां पर मत्स्य अवतार में राजर्षि सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान प्रदान करना, यही प्रयोजन है। और ये ब्रह्मा जी के मुख कमल से जो ये हयग्रीव असुर जो वेदों को अपहरण कर लिया था, उसको उद्धार करना, तो यही मुख्य प्रयोजन है। तो इस दो तीन कतिपय प्रयोजन को लेकर के मत्स्यादि अवतार है। तो भगवान उसमें उतने ही अपने ऐश्वर्य का परिप्रकाश करते हैं, उतने ही माधुर्य का परिप्रकाश करते हैं। और कूर्म अवतार में मंदराचल को धारण करना यही प्रयोजन है, या पृथ्वी को धारण करना यही प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन अनुसार भगवान विशाल शरीर लेकर के, अत्यंत व्यापक विग्रह लेकर के कूर्म रूप में अपने को प्रकट करते हैं। तो इसमें तो ऐश्वर्य का परिपूर्ण प्रकाश है और माधुर्य का कुछ कुछ सामान्य प्रकाश है। लेकिन जब भगवान रघुनाथ रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो इसमें अपने समस्त ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं और ऐश्वर्य को भी माधुर्य के अविरोधितया प्रकाश करते हैं, नरलीन होकर लीला करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन पूतना का जैसे भगवान वध किए हैं, कोई ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किए हैं। पूतना ने स्तन्यपान कराया, स्तन के साथ तन पीते पीते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो न भगवान ने कोई मुष्टिकाघात किए, न कुछ अपने क्रोध को दिखाए, सामान्य नरशिशु जैसे ये स्तन्यपान करते रहे। तो अपने आप प्राण पक्षी उड़ जाती है पूतना का। तो परिपूर्ण ऐश्वर्यवान होने पर भी ऐश्वर्य माधुर्य की अनुगुण होकर, माधुर्य के अविरोधी होकर रहता है। तो इसमें श्री कृष्ण अवतार में परिपूर्ण ऐश्वर्य भी है और परिपूर्ण माधुर्य भी है, और माधुर्य ऐश्वर्य का दोनों में विरोध नहीं है। और जहां पर और माधुर्य ऐश्वर्य है, वो माधुर्य के अविरोधी होकर के, अबाधक होकर के ऐश्वर्य विराजित है। तो इसी तरह तो अन्य अवतारों में आवश्यकता के अनुरूप भगवान अपने ऐश्वर्य को, अपने माधुर्य को, अपने कारुण्य को, अपने भक्तवात्सल्य को प्रकाश करते हैं। तो इसी तरह से जिस अवतार में जितने आवश्यकता अनुसार अल्प शक्ति का भगवान प्राकट्य करते हैं, उसको अंश कहते हैं। और कुछ अल्प शक्ति प्रकाश करने से कला कहते हैं। और जिस अवतार में प्रयोजन के अनुसार भगवान अपने ऐश्वर्य, माधुर्य, समस्त शक्ति को प्रकाश कर लेते हैं, तो उसी अवतार को तो परिपूर्ण अवतार, स्वयं अवतार कहा जाता है। जिस तरह की ये तृतीय स्कंद के प्रारंभ में श्री उद्धव जी श्री कृष्ण अवतार के लिए ये शब्द कहे हैं उद्धव जी कि ह्यजोपि जातो भगवान यत् परावरेशो महदंश युक्त स्वशांत रूपे श्रीतरे स्वरूपी, स्वशांत रूपे श्रीतरे स्वरूपी रभ्यर्द्यमाने स्वनुकंपितात्मा।
परावरेशो महदंश युक्तो, परावरेशो महदंश युक्तो, यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। परावरेशो महदंश युक्तो, यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। अपने शांत रूपों को अशांत रूपों के द्वारा अभ्यर्थित देख करके, अर्थात भगवान के ही दो स्वरूप में, शांत रूप और अशांत रूप। तो साधुगण भगवान की शांत स्वरूप है और असाधुगण दुष्टात्मा गण भगवान के ही तदितर स्वरूप है, अशांत रूप है। दो तो असाधुगण अलग नहीं है, भगवान के ही रूप में, भगवान के ही लीला के लिए एक अशांत रूप के रूप में वो प्रकाशित है। तो लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मेरे शांत स्वरूप साधुओं को अशांत स्वरूप ये मेरे ही अशांत स्वरूप पीड़ा दे रहे हैं, तो भगवान प्रकटित होते हैं। तो इसमें कहते हैं परावरेशो महदंश युक्त, जो परावरों के ई से पर और अवर, अर्थात ये कार्य कारण स्वरूप ब्रह्मादि पर स्वरूप और उनसे अवर स्वरूप जो भी है समस्त जगत के कार्य कारणात्मक जगत के जो अधिश्वर है, वो महदंश युक्त, अपने समस्त अंशों से युक्त होकर के, त्यजोपि जातो भगवान यथा अग्नि, अग्नि जैसे भगवान, अग्नि जैसे सब जगह व्यापक होने पर भी अपने आधार में प्रकटित होते हैं। इसी तरह भगवान अज होने पर भी अपनी योग माया का आश्रय करके प्रकटित होते हैं। तो इसी इसी में भगवान श्री कृष्ण अवतार में परिपूर्ण शक्ति का, परिपूर्ण माधुर्य का, परिपूर्ण ऐश्वर्य का, परिपूर्ण कारुण्य का, परिपूर्ण भक्त वात्सल्य का प्रकट होने से श्री कृष्ण अवतार में पूर्णता का प्रतिपादन है। ये नहीं कि मत्स्य कुर्मादि अवतार में कोई न्यूनता है, वो उनमें कमी नहीं है, लेकिन वहां आवश्यकता के न होने से, वहां तात्कालिक प्रयोजन की स्थिति न होने से मत्स्य कुर्म वराह आदि अवतार में, वहां जबकि एक एक प्रयोजन विशेष के लिए भगवान का अवतार है, तत्त प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान जितना ऐश्वर्य चाहिए, जितनी माधुर्य चाहिए, जितना कारुण्य चाहिए, तावन मात्र प्रकटित करते हैं। अपने पूर्ण ऐश्वर्य को, पूर्ण माधुर्य को, पूर्ण कारुण्य को, पूर्ण भक्त वात्सल्य को प्रकटित नहीं करते। इसलिए वहां अंश का प्रयोग है, न कि हिस्सा के अर्थ में, वहां पाठ के अर्थ में, अंश के एक देश के अर्थ में अंश का प्रयोग नहीं है। आतना यथा प्रयोजन आविर्भूत आविर्भावित जथा प्रयोजन अल्प शक्तिमत्वम अंशत्वम, यही अंश का लक्षण किया गया, जिससे सच्चिदानंद व्यापक परमेश्वर का अंशत्व कहने से इसमें परमेश्वर की व्यापकता में कोई हानि नहीं होती है, ये सिद्धांत कहा गया। तो अतः आनंद मात्र ननु आनंद मात्र चिदवस्तुन परमेश्वरस्य व्यापकस्य परमेश्वरस्य किंगनाम अंशत्वम किंगनाम अंशित्वम अंशत्वम वा परिच्छिन्नस्यैव वस्तुन भाग विभागादि संभवात्। परिच्छिन्न वस्तु का भाग और विभाग होता है, तो चिदानंद वस्तु के अंश अंशी कहने से कहना कैसे संघटित होगा। तदुक्तं जदुक्तं महाबाराहे सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मन हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित् परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुणा गुणी पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता। भगवान के श्री विग्रह में कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जिसमें हान का उपादान हो। हान का अर्थ त्याज्य का, कोई त्याज्य वस्तु का, त्याज्य स्वरूप का, हीन स्वरूप का किसी में उपादान हो, ऐसे भगवान का कोई भी अवतार नहीं है। इसी तरह पूर्व पक्ष करने के बाद उत्तर एकते सत्यम तदपि तस्य माधुर्य ऐश्वर्य कारुण्यादि शक्ति प्राकट्य तारतम्येन एव अंशत्व पूर्णत्व व्यवस्था। पर ठीक बात है, लेकिन भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य कारुण्यादि शक्ति के प्राकट्य
और अप्राकृत्य को लेकर के, और ये अंशत्व और पूर्णत्व की व्यवस्था की जाती है, न कि एक हिस्सा के बारे में, परसेंटेज को लेकर के, हिस्सा को लेकर के यहाँ नहीं करते। तो शक्ति के भगवान सभी अवतारों में भगवान की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण भगवत्ता है, लेकिन उसमें ये आवश्यकता के अनुसार जिस अवतार में भगवान जितने ऐश्वर्य, जितने माधुर्य, जितने कारुण्य, जितने भक्तवात्सल्य का प्रतिपादन करते हैं, तदनुसार शास्त्रज्ञ, ऋषि, महर्षि, मनीषी गण उस अवतार को अंश, कला या पूर्ण की संज्ञा देते हैं। इस अतः कहते हैं आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्व अंशत्व जदुक्तं भागवतामृते। भागवतामृत मत में, भागवतामृत ग्रंथ में श्री गोस्वामी गण की इस वचन है, शक्तिर व्यक्ति तथा व्यक्ति तारतम्यस्य कारणम शक्ति समापि पूर्जादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो सीताद्यार्तिक्षये चाग्नि पुंजादेव सुखी भवेत। कहते हैं शक्ति की अभिव्यक्ति और शक्ति की अनभिव्यक्ति, अव्यक्ति, यही केवल कारण है तारतम्य का। भगवान के अवतारों में जो तारतम्य का प्रतिपादन है, नृसिंह रामकृष्णेषु षाड्गुण्यं परिपूरितम परावस्था तो तेषां दीपाद उत्पन्न दीपवद इत्यादि वचनों में जहां तारतम्य का उल्लेख है, तर और तम, तर प्रत्यय होता है दोनों की तुलना में, और तमक होता है बहुत की तुलना में जो श्रेष्ठ है। तो इसको ही उत्कर्ष अपकर्ष कहें कि इन अवतारों में कोई अवतार उत्कृष्ट है, उससे इसमें सामान्य कमी है। तो कमी क्या क्या अर्थ है? कमी का अर्थ नहीं कि इस अवतार में भगवान कम हो गए, तो आवश्यकता न होने से जिस अवतार में भगवान परिपूर्ण होने पर भी अल्प शक्ति का प्रकाश करते हैं, उस अवतार को वहां पर कुछ उसमें पूर्णता की कमी बताते, उसमें अंशत्व की व्यवस्था है। जैसे शक्ति समापि पूर्जादि दाहे ना दीपाग्नि पुंजयो सीता द्यार्तिक्षये चाग्नि पुंजादेव सुखी भवेत। शक्ति समान होने पर, देखिए एक दीप का और अग्नि पुंज का, एक प्रदीप का और एक अग्नि पुंज का, दोनों में शक्ति समान है, दोनों में अग्नित्व समान है। और पुरी के दहन के लिए, किसी नगर के दहन करने के लिए अग्नि पुंज से नगर का दहन कर सकते हैं, अग्नि दीप से भी नगर का दहन हो सकता है। लेकिन ये शीतादि आर्थिक क्षय, शीत के विनाश के लिए, कोई शीत से, शीत बाधा से है तो उसको अग्निपुंज की आवश्यकता है, प्रदीप से शीत बाधा नहीं मिटती है। तो आवश्यकता के अनुसार हम वो प्रदीप से, अगर घर को प्रकाशित करना मात्र है तो प्रदीप से काम चल सकता है। लेकिन कोई शीत पीड़ित है, शैत्य से बाधित है, तो शैत्य दोष निवारण के लिए, शीत बाधा अपनयन करने के लिए तो हमें तो उसको अग्नि को ये विस्तृत करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने अंशों का प्रकाश करते, उसी को देख करके पूर्णत्व अंशत्वभ्याम उत्कर्ष अपकर्षो महानुभाव मुनिनांगपि अनुभव सिद्धो ज्ञेयो। पूर्णत्व अंशाभ्याम उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष कहते हैं श्रेष्ठत्व, अपकर्ष कहते हैं कुछ उससे न्यूनत्व। तो पूर्णत्व अंशत्वाभ्याम, पूर्ण होने से इसमें उत्कर्ष है, अंश होने से इसमें कुछ उसमें अपकर्ष है। इसको महानुभाव मुनिगण ही कहें, और हम लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है। भगवान के किसी अवतार में न्यूनता की व्यवस्था हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। शास्त्रकार मुनिगण जैसे कहे हैं, महानुभाव मुनिगण कहे, तो हमको उसी तरह व्याख्यान करना चाहिए। हम अपने मन से कह दें कुछ, वो तो शास्त्र विरोधी होता है। तो इसलिए भगवान के शक्ति के प्राकट्य के तारतम्य को लेकर के कि महामुनिंद्र गण, महानुभव गण कि जिस अवतार में पूर्णत्व की व्यवस्था किए हैं तो उसमें कुछ उत्कर्ष बताए हैं। इसमें ये पूर्ण अवतार है, इसमें कारुण्य की पराकाष्ठा है, इसमें माधुर्य का उत्कर्ष है,
और ये पूर्ण, इसमें अवतार पूर्ण अवतार न होने से इसमें भगवान नरलीला नहीं किए हैं, भगवान स्तंभ से प्रकट हो जाते हैं, तो ये नरलीला नहीं है ना। स्तंभ से प्रकट हो जाना ये परिपूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश है, लेकिन ये नरलीला नहीं है। तो भगवान का जो अवतार संपूर्ण ऐश्वर्य के आधार होने पर भी नरलीला होते हैं। गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगं, परब्रह्म है लेकिन मनुष्य लिंगं, मनुष्य रूप में विचरण करते हैं, क्योंकि मनुष्य को करुणा करने के लिए प्रकटित हुए हैं। तो मनुष्य जैसे सुख दुख को अनुभव करते हुए दिखाते हैं। तो नरलीला जिसमें परिपूर्ण ऐश्वर्यवान होने पर भी, जिसमें नरलीलत्व का परिपूर्ण स्थिति है, ऐश्वर्य कभी जहां जिस अवतार में ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण हो, लेकिन ऐश्वर्य से माधुर्य में बाधा न आती हो, तो उसको देख करके उस अवतार में पूर्णत्व और पूर्ण होने से उत्कर्ष की नाम श्रेष्ठता की व्यवस्था करते हैं मुनिगण। ये अवतार उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, इसमें पूर्णता है। और जिसमें भगवान ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं, माधुर्य कम प्रकाश करते हैं, या किसमें कुछ ऐश्वर्य कम प्रकाश करते हैं, तो उसमें पूर्ण, उनको पूर्ण अवतार नहीं कहते हैं, तो उसमें कुछ अपकर्षकी अर्थात पूर्ण अवतार की दृष्टि से उसमें कुछ न्यूनता की, कमी की भी प्रतिपादन करते हैं। तो ये शास्त्रीय प्रमाण सिद्ध है। पूर्ण को पूर्ण में उत्कर्ष और अंश में अपकर्ष, अर्थात पूर्ण की अपेक्षा उसमें कुछ न्यूनता। ये तो अवतार तो परिपूर्ण है, उसमें कोई शक्ति कमी नहीं है, लेकिन जब पूर्ण की अपेक्षा तुलना करेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, तो हम उसमें तो कुछ अपकर्ष का, अर्थात कुछ में पूर्ण अवतार की अपेक्षा उस अवतार में कुछ न्यूनता का प्रतिपादन करते हैं। उसी को कहते हैं इसमें तदुक्तं, आगे कहते हैं तथा तृतीय आसीनमुर्व्यं भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठधिष्णं बिभीत्सवस्तत्त्वमत परस्य कुमारमुख्या मुनयो न पृच्छन् स्वमेव धिष्णं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवा विधमामनन्ति, यद्वासुदेवा विधमामनन्ति। देखिए तृतीय स्कंद का विषय है। जिस तृतीय स्कंद में भगवान के जो शनकादि मुनिगण भगवान संकर्षण भगवान को जाकर के ये भगवान की श्री भागवत तत्व को जानने के लिए, भागवत तत्व को समझने के लिए संकर्षण भगवान के पास ये मुनिगण प्रश्न करते हैं कि आप हमें परम भगवत तत्व को समझाइए। विविच्छव तत्व मतः परस्य जद वासुदेवा विधमान वनंती, भगवान की जो वासुदेव स्वरूप है, जो परम तत्व है, उसको बताने के लिए ये शनकादि मुनिगण, शनकादि महर्षिगण भगवान संकर्षण जी को प्रश्न करते। विविच्छव तत्व मतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन। कुमार मुख्य जो मुनिगण, सनक सनंदन सनातन ये मुनिगण भगवत तत्व को जानने के लिए जब कहते हैं, ये भागवत तत्व की जो दो परंपरा है, एक ब्रह्म नारायण ब्रह्मा नारद व्यास ये और शुक परीक्षित, इस क्रम से एक परंपरा है। और दूसरी परंपरा जो है भागवत की, एक ये भगवान शंकर्षण जी, सनकादि जी और सांख्यायन, और उससे ये पराशर मैत्रेय विदुर, इस परंपरा, दूसरी जो परंपरा है, उसी परंपरा के प्रसंग में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है कि शनकादि मुनिगण परम तत्व की जिज्ञासा से ये आसीन मुर्व्यां भगवंतमाद्यम कुमारम संकर्षणं देवमकुंठ सत्वं विवित्सवस्तत्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन् स्वमेव धिष्णं बहुमानयन्तं यं वासुदेवा विधमामनन्ति प्रत्यग धृताख्यां भुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। वहां सनकादि मुनिगण
वासुदेव तत्व की जिज्ञासा करते हैं, परम तत्व की जिज्ञासा करते हैं शंकर्षण भगवान के पास। तो इसमें कल श्री आचार्य हमारे जयकांत प्रभु जी बड़े सुंदर ढंग से इस श्लोक का व्याख्यान किए थे, प्रतिपादन किए थे कि यहाँ पर देखिए सनकादि मुनिगण भी अवतार हैं। इस अवतार परिगणना में सनकादि मुनिगणों का प्रथम में गणना है कि ये कौमार सर ये भगवान सनकादि मुनिगण अवतार के रूप में जो 22 अवतार में उनका प्राथम्य से परिगणन है। तो भगवत अवतार है, तत्वज्ञ है। तत्वज्ञ होने पर भी ये परम तत्व जानने के लिए देखिए जाते हैं, किसके पास जाते हैं? शंकरषण भगवान को पूछते हैं। तो इससे क्या पता होता है कि ज्ञान की दृष्टि में शंकरषण भगवान के में उत्कर्ष है, किसकी अपेक्षा? शौनक आदि ऋषियों की अपेक्षा। जैसे देखिए भागवत का प्राकट्य कैसे होता है, जैसे ये निवेदन करना चाहता हूं मैं, श्रीमद् भागवत का प्राकट्य देवर्षि नारद जी बताते हैं व्यासदेव जी को। जब व्यासदेव जी ये आगे प्रसंग आएगा कि व्यासदेव जी संपूर्ण वेद का विवाह करने के बाद, संपूर्ण ये ब्रह्मसूत्र महाभारत का प्रणयन करने के बाद, अन्यान्य पुराण प्रणयन करने के बाद भी वेद व्यास असंतुष्ट रहते हैं। और जो देवर्षि नारद जी कहते हैं आप क्यों असंतुष्ट लगते हैं? तो खुद कहते हैं वेद व्यास जी कि अस्तिवमी सर्वमिदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छा महे त्वात्म भवात्म भूतम। आप जो जो विशेषण कहे हैं, जो जो गुण बताए हैं, वो समस्त गुण मुझ में है, फिर भी मैं आज अप्रसन्नता का, अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं और मैं उसका कारण निरूपण नहीं कर पा रहा। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका ज्ञान अगाध है, तो मैं आपको पूछ रहा हूं मेरे असंतोष का कारण बताइए। देखिए दोनों भगवान के अवतार है, वेदव्यास जी भगवान के अवतार है, देवर्षि नारद जी भी भगवान के अवतार है। फिर भी जब वेदव्यास जी को असंतोष का बोध होता है, अपूर्णता का बोध होता है, तो वेदव्यास जी देवर्षि नारद जी को पूछते हैं और देवर्षि नारद जी उसका उत्तर देते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान की प्रकाश की दृष्टि में देवर्षि नारद जी में व्यास देव जी की अपेक्षा उत्कर्ष है और नारद जी की अपेक्षा व्यास देव जी में अपकर्ष है। इसे व्यास जी के तक ज्ञान की सीमा नहीं है। व्यासाय विष्णुपाय कहे, व्यास देव जी तो जगत के लिए अध्यात्म प्रदीप ज्ञान प्रदीप दे दिए हैं, लेकिन जब तुलना करेंगे देवर्षि नारद जी के साथ, जब व्यासदेव जी की तुलना करेंगे तो देवर्षि नारद जी तो व्यासदेव जी के गुरु हैं। देवर्षि नारद जी को व्यासदेव जी पूछते हैं आप बताइए, तो देवर्षि नारद जी सस्मित बदन से कहते हैं भवतान्वित प्रायम यशो भगवतो बलम। इस विषय को देवर्षि वेद व्यास जी बहुत चिंता करने पर भी समझ नहीं पा रहे थे। उस प्रश्न को प्रश्न का हल तो अनायास ही देवर्षि नारद जी कर देते हैं। कहते हैं भवतान्वित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप भगवान के दिव्य विमल यश राशि का उसी तरह वर्णन नहीं किया जिस तरह आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किए हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य कीर्ति को उन्मुक्त वाणी से आप वर्णन नहीं किए हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जैसे आपने विस्तार से वर्णन किया, इसी तरह भगवान की महिमा को, भगवान की अलौकिक कीर्ति को स्वतंत्र रूप से, प्रधान रूप से परमोत्कर्ष दे करके वर्णन न करने से आपकी मन की चित्त की ये अप्रसन्नता है, ये अपूर्णता है। देखिए तो इसलिए दोनों भगवान के अवतार है। वेद व्यास जी भी अवतार है, देवर्षि नारद जी भी अवतार है। दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों महात्मा है, परम ज्ञानी है। संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान धारा से डुबा दे सकते हैं।
लेकिन जब तुलना की बात आती है तब जब देवर्षि नारद जी को वेदव्यास जी प्रश्न करते हैं, और वेदव्यास जी के प्रश्न को अनायास श्री देवर्षि नारद जी समाधान करते हैं, और देवर्षि नारद जी के समाधान से ही वेदव्यास जी समाधिस्थ होकर के भगवद गुणानुवर्णन प्रधान श्रीमद् भागवत शास्त्र का परिप्रकाश करते हैं। तो इसलिए दोनों परिपूर्ण होने पर भी इस प्रसंग को विचार करने से क्या निश्चय होता है? यह निश्चय होता है कि देवर्षि नारद जी में वेदव्यास जी की अपेक्षा ज्ञान का उत्कर्ष है, ज्ञान का आधिक्य है, और देवर्षि नारद जी की अपेक्षा वेदव्यास जी में, तुलना की दृष्टि में नारद जी की अपेक्षा वेदव्यास जी में ज्ञान का कुछ अपकर्ष है। वो परम ज्ञानी होने पर भी देवर्षि नारद जी के सामने वेदव्यास जी के ज्ञान का अपकर्ष है। तो इस तरह उत्कर्ष अपकर्ष की जो व्यवस्था है, ये अवतारों की तुलना की दृष्टि से हो सकती है। ये यही कह रहे हैं कि पूर्णत्व अंशत्व व्यवस्था, उत्कर्ष अपकर्ष व्यवस्था, ये तुलनात्मक कोटि में होता है। और इसी प्रसंग को लेकर कहें कि सनकादि मुनिगण जो कि परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत के धारक है, और जिनकी अवस्था 5 वर्ष की जिनकी अवस्था है, और परम ज्ञानी है, ये महादेव जी के भी अग्रज हैं। लेकिन जब उनको जिज्ञासा होती है, तत्व जिज्ञासा होती है, जाकर शंकर्षण भगवान को पूछते हैं कि विविच्छव तत्व मतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो न पृच्छन्। ये सनकादि मुनिगण शंकर्षण भगवान को पूछते हैं तत्व जानने के लिए। तो उन्हीं की सनकादि मुनियों को ये धारणा है कि हमें शंकर्षण भगवान हमारे ज्ञान से बढ़कर और कुछ ज्ञान दे सकते हैं। हम तो ज्ञानी हैं, लेकिन हमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान शंकर्षण भगवान हमें करुणा से वितरण कर सकते हैं, और शंकर्षण भगवान वितरण करते हैं। तो इससे क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान के आधार के रूप में सनकादि ऋषिगण तो परम ज्ञानी है, वो जो देवर्षि नारद को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। जब देवर्षि नारद जी दुखी होते हैं तो सनकादि मुनिगण उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन वो सनकादि मुनिगण ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर्षण भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है ज्ञान के आधार के रूप में ये शंकर्षण भगवान में उत्कर्ष है। किसकी दृष्टि से? सनकादि की अपेक्षा, और शंकर्षण भगवान की अपेक्षा सनकादि में अपकर्ष है। जगत की दृष्टि से सनकादि परम ज्ञानी है, नारद जी के गुरु है, लेकिन शंकर्षण भगवान की ज्ञान के सामने ये सनकादि मुनिगणों का ज्ञान मत अपकृष्ट है, अपकर्ष है। यही उत्कर्ष अपकर्ष व्यवस्था है। इसको आप ये हमारे प्रिय गयाधर जी ये प्रश्न किए थे कि उत्कर्ष अपकर्ष के बारे में कुछ बताइए, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यथासंभव बताने का प्रयास किया हूं। तो अगर आप समझ चुके हैं, आपको बोध हुआ है, तो ये भगवान की अनुकंपा है। तो मैं चाहता हूं हमारे प्रिय पूज्य गयाधर जी को इससे कुछ बोध हो गया होगा। अगर उसमें फिर भी बोध नहीं हुआ तो पुनः हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोध हुआ है। जी जी आप जी तो ये जो आपका ये राजेंद्र जी महाराज बोलते हैं कि वो जे ऐसे चांग से कड़ा पुंस, ये जो लाइन है, इसके पूर्वी जो लाइन है ना, वो लाइन के रेफरेंस है। और ये आपका ये जो स्पेशली जो दो चार मतलब किताब ग्रंथ नहीं है पास, तो जस्ट एंटीरियर टू दिस लाइन देयर इज अनदर लाइन where the other avatars, some avatars there, he refers to that line, Rajendra Maharaj. हाँ हाँ Just immediately before the line, Ete Tangsa Kalapungso, there is another line containing the avatars. And he, Rajendra Maharaj speaks that Ete Tangsa Kalapungso, this line refers to that line only, not the 23 avatars, 22 avatars.
काइंडली। हाँ 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 हम्म हाँ। तो एते चांग तो आप अच्छे प्रश्न अच्छे किए हैं। तो राजेंद्र महाराज जी के क्या विषय में तो नहीं सुना हूँ, मैं अगर हम्म। सुनूंगा तो बोध हो सकता है। तो हाँ हाँ एते हाँ। कहने से तो यही कहते हैं कि एते अर्थात ऐसे। ये सब जो हाँ ये सारे सब। अवतारों की परिगणना हो गई है, उसके बाद कहते हैं एते चांशकला पुंसः। आई ये एम। सब अब हाँ बताइए। हाँ ये जे आपका। निकलता हूँ। हाँ हाँ। वो तो जे। एते माने एते पहले में जो जो परिगणना की गई है, एते आई एम एते बोल। अंशकला पुंसः। मैं बोलता हूँ। ये हाँ तीर्थांश कला हाँ कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मुडयन्ति जुगे जुगे। दिस लाइन रेफर्स टू ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजस कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा दैट दिस लाइन 28 refers to line 27th, he says, हाँ not हाँ 23 avatars narrated in the just the line 5 to 24 or like that. You see. हाँ हाँ। तो ठीक है, पुनः पुनः हम सुनेंगे। राजेंद्र महाराज जी तो बड़े ज्ञानी ट्वेंटी हैं। फिफ्थ है, 25th हाँ में हाँ वही तो इंटरनेट में चलता है, मिलता हाँ है। हाँ। तो सुनेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन हम्म हमारे जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी जैसे टीका में व्याख्यान किए हैं ना, उसी से हम्म ये कहते हैं कि हम्म ये अध्याय के अंत में कहा गया, अवतार की परिगणना करने के बाद कहा गया, और हम्म पुंसः कहा गया। पुंस का हम्म अर्थ है पुरुष के। हम्म और जिसके आप देखिए पुंस शब्द का पहले आया है जगृहे पौरुषं रूपम, पौरुषम पुरुषाकार रूप भगवान लिए हैं। तो हम्म किससे लिए ना, जो भगवान पुरुषाकार रूप लिए हैं। ये जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी संभूत कणम आदो लोक शिश्रुक्षया, लोक सृष्टि के लिए भगवान पुरुष रूप लिए हैं। तो पुरुष शब्द का यहाँ पर प्रयोग है। तो इससे प्रतीत होता है कि पुरुष के सभी अंश और कला है। यही तो टीकाकार हमारे जो ना ठीक है। स्वयंपाद हो। हाँ। तो उसी राजेंद्र बहादुर जी के वचन क्या है, उसको फिर सुनने के बाद में विचार करेंगे। तो ना अभी ठीक तो यही, हाँ, टीकाकार की दृष्टि से तो यही होता है कि पुंसः का पुरुष के, ये है। सब ये पुरुष के अवतार है। और पुरुष शब्द देखिए पहले तृतीय अध्याय के ये प्रारंभ में ही जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी, ये जो शब्द आया है तृतीय अध्याय में, जो प्रथम श्लोक यही है, जगृहे पौरुषं रूपम, पौरुषं रूपं जगृहे। उन्होंने पुरुष रूप को स्वीकार किया। तो यहाँ पर इसमें आया कि एते चांसकला पुंसः, पुरुष के ये अंश सब है। तो इसके उपक्रम में कह दिए पुरुष रूप को दे दिए पौरुषं रूपम, और उपसंहार में कहे एते चांसकला पुंसः। तो एक शास्त्र के उपक्रम उपसंहार शैली से ये टीकाकारी ये बताते हैं कि जो सारे अवतार पुरुष के अंश है। पुरुष के अर्थात जो पहले बताया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी, यही उपक्रम उपसंहार को समन्वित करने के लिए, एक वाक्यता प्रतिपादन करने के लिए टीकाकारी ये कहते हैं कि ये पुंसः अंशाः एते, एते अर्थात पुंसः का शुरू में जो बता दिए जगृहे पौरुषं रूपं, उसी के अनुसार ये बताते हैं। इसलिए हम, हाँ, इसी तरह हम टीका की दृष्टि से तो अभी इसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आगे फिर उसको, हाँ। अच्छा। ठीक। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु हाँ सर, आज्ञा सर, कुहतु किसी आज्ञा। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ मिनट खाली कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पंडा बाबू कह रहे हैं एते शब्द से हाँ हाँ पूर्ववर्ती 27 नंबर श्लोक में जो ऋषय मनवः ये इनका ही रेफरेंस दिया गया है। पंडा बाबू का यही आशय है। बिल्कुल। हाँ लेकिन देखिए ये जो गौड़ीय परंपरा में है, जीव स्वयंपाद है या चक्रवर्ती पाद है, केवल यही नहीं कह रहे हैं कि मत्स्यादि अवतार अंश हैं, बल्कि श्रीधर स्वयं महाराज जी कह रहे हैं। देखिए श्रीधर स्वामी महाराज जी की जो भाष्य है, पुंसः परमेश्वरस्य केचित् अंशः केचित् कलाः विभूतयः तत्र मत्स्यादीनाम्। पंडा बिल्कुल बिल्कुल। सुनचिंता। हो जाएगा, सुनते हैं। हाँ, अर्थात ये केवल गौड़ियों का अभिप्राय नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद जो प्रथम भाष्यकार हैं या जो सर्वमान्य भाष्यकार हैं, वे भी एते शब्द से केवल ऋषय मनव इनका रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, वे मत्स्यादि का भी दे रहे हैं। आप उसको देख लीजिए श्रीधर स्वामी हाँ पाद की जो व्याख्या। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तत्र ठीक। मत्स्यादीनां अवतारत्वेन, ये दिए हैं शब्द है। सिद्ध स्वामी जी का है पुंसः परमेश्वरस्य केचित् अंशाः केचित् कलाः विभूतयश्च तत्र मत्स्यादीनां ये सिद्ध स्वामी का वचन है। जैसे हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम जी समाधान किए, बहुत अच्छा समाधान है। तत्र मत्स्यादीनां अवतारत्वेन,
सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वे अपि यथोपयोगमेव ज्ञान क्रिया शक्ति आविष्करणम। तो एते शब्द से मत्स्यादि को ये रेफर कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मत्स्यादियों में अवतार में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व होने पर भी यथोपयोग ज्ञान क्रिया शक्ति का आविष्कार है। और कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु यथोपयोगम अंश कलावेश। कुमार नारद आदि में ये आधिकारिक अवतार होने से इसमें अंश कला का आवेश है, कुमार आदि में ज्ञान का आवेश है, और कृष्णस्तु भगवान नारायण एवं। तो इसलिए श्रीधर स्वामी पाद भी जैसे आचार्य नरोत्तम प्रभु जी कह रहे हैं, मत्स्य कुर्मादि को रेफर करते हुए ही वो बता रहे हैं कि मत्स्यादियों में यथावश्यक उसमें सर्वशक्तिमत्व होने पर भी यथोपयोग ये उन्होंने किसमें ज्ञान शक्ति का, किसमें और क्रिया शक्ति का आविष्कार है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद भी ये कह रहे हैं इस वचन को कि एते शब्द से मत्स्यादि से लेकर सभी को परामर्श कर रहे हैं, इसलिए तुलना कर रहे हैं। अतः ये वचन श्रीधर स्वामी पाद को भी परिग्राह्य है, और अतः हमें उसी के अनुसार एते शब्द से संपूर्ण शुरू से जो बताए हैं अब तक उनका परामर्श करना ठीक होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो इसी तरह हम आगे फिर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं तो जदुक्तं बाराहे स्वांशश्चाथ विभिन्नांश इति द्विधा अंश उच्यते। अतः चिद्वस्तुना परमेश्वरस्य अंशांशित्व भेदो न विरुद्ध। देखिए, हम अपने मन से कहेंगे तो वो ठीक नहीं है, शास्त्र में ही शास्त्रकार गण ही अंश अंश की व्यवस्था किए हैं। अब अपने मन से कहेंगे चिद वस्तु का अंश नहीं हो सकता है, ये तो अपने मन की व्यवस्था हो गई। लेकिन शास्त्रकार किसी तरह चिद वस्तु में भी अंश अंश की व्यवस्था शास्त्रकार ने की है, उसको हमें समझना चाहिए। करें शास्त्र के वचन को तो हमें मानना चाहिए, और उसके कोई विरोध परिलक्षित होता है तो फिर टीकाकारों की शैली के अनुसार और भगवान की अनुकंपा के अनुसार उस विरोध को परिहार करना चाहिए। तो इस कह रहे हैं कि अतः चिद्वस्तुना परमेश्वरस्य अंश अंशित्व भेदो न विरुद्ध जदुक्तं बाराहे स्वांशश्चाथ विभिन्नांश इति द्विधांश इष्यते। स्वांश और विभिन्नांश, इस तरह अंश दो तरह का है। कहने का तात्पर्य कि अंश की व्यवस्था शास्त्र सम्मत है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ममे वांशः, तो अंश परतत्व का अंश, ये तो अंशांशी व्यवस्था है। अंश अंश इसलिए हम नहीं कहेंगे परतत्व समान है, उसमें अंश कहना अपराप है, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे तो फिर शास्त्र वचन को हमें स्व मन कल्पित व्याख्यान करना समझना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं तत्र मत्स्यादिनाम अवतारत्वेन सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वे अपि। कहते हैं कि मत्स्य कूर्म भगवान में अवतार में ये नहीं कि उनमें कोई सर्वज्ञ तो नहीं था, वो भी सर्वज्ञ है। रामकृष्ण जैसे सर्वज्ञ है, ऐसे मत्स्य कुर्मादि अवतार भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जैसे भगवान रघुनाथ और श्री कृष्ण जैसे प्रेम प्रदान किए, वो चाहे तो कर सकते थे, मत्स्य अवतार में भी वो प्रेम का प्रदान कर सकते थे, लेकिन वहां पर आवश्यकता नहीं थी। ये उसके लिए अवतार नहीं लिए थे। उस समय के अनुसार, उस स्थिति के अनुसार मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, ये अवतार भी उस समस्त कार्य सिद्ध कर सकते थे। लेकिन यथोपयोगमेव ज्ञान क्रिया शक्ति आविष्करणम। कहते हैं मत्स्य अवतार में ये ज्ञान शक्ति का, मत्स्य अवतार में, और कुर्मादि अवतार में क्रिया शक्ति का, कि पृथ्वी को या मंदराचल को धारण करना है, तन्मात्र ये प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अवतार लिए थे। तो इसलिए उसमें अन्यान्य रसों का, रसोपयोगी भक्तों को संतुष्ट करना, वात्सल्य का, सख्य रस का, उसमें तो मत्स्य कुर्मादि अवतार में प्रकाश ही नहीं है। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार में वात्सल्य रस, सख्य रस या मधुर रस गण भक्तों को तुष्ट करने के लिए भगवान उस रस के आश्रय होकर प्रकटित नहीं हुए। हो सकते थे, उनमें शक्ति है, क्षमता है, पूर्णता है, लेकिन वो उसमें उपयोग न मानते हुए तन्मात्र कार्य सिद्धि के लिए भगवान ज्ञान शक्ति के, ज्ञान का आविष्कार करते हैं और क्रिया शक्ति का आविष्कार करते हैं। और कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु
यथोपयोगम अंश कलावेश इति श्रीधर स्वामी पादा। इसी वचन को जो हमारे पूज्य आचार्य जी नरोत्तम प्रभु जी कहें, उसी को श्रीधर स्वामी जी के वचन को श्री चक्रवर्ती पाद पुनः प्रमाणतया उल्लेख करते हैं। कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु यथोपयोगम ज्ञान कला अंश कलावेश। कुमार नारदादि से में यथा उपयोग के अनुसार अंश कला का आवेश है। यही श्रीधर स्वामी पाद का वचन है। तो अभी इस तरह हम ये चर्चा चल रही है, वो स्पष्ट आप सभी जी जी स्पष्ट। जी हाँ हुआ है ना। हाँ, तो श्रीधर हाँ। स्वामी के वचन को भी प्रमाण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद उन्हीं की पद्धति पर चलते हुए चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, यथोपयोगम अंश कलावेश। तो इस तरह फिर समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सभी महनीय श्रोतृगणों के चरणों में प्रणाम कुसुमांजलि कार्तज्ञ पुष्प राशि वितरण करते हुए मैं अपनी वाणी को उपसंहृत करता हूँ। भगवान नामोच्चारण पूर्वक पुनः आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। नमो नमः।